कर दिया, ओके। सो हम हमारा रिमेनिंग चैप्टर जो है वही कर रहे हैं। सिलेबल की बात हम कर रहे थे कि एक जो वर्ड होता है उसमें उसके अंदर हमें क्या करना है, साउंड्स को निकालना है। वो साउंड डिफ्थोंग भी हो सकती है और मोनोथोंग भी हो सकता है, तो दोनों सिलेबल्स कहलाएंगे। जैसे अगर हमने साउंड लिया है वाटर, मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, वाटर। इसमें कितने सिलेबल्स हैं, इसमें कितने सिलेबल्स हैं, वाटर, दो सिलेबल्स हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, स्ट्रेंथ, ठीक है। अब स्ट्रेंथ शब्द तो दिखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन वावल साउंड कितनी ले रहा है, एक ही ले रहा है। तो ये सिलेबल इसमें कितने होंगे फिर, एक सिलेबल, तो उसको हम सिलेबल कहेंगे। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि चाहे सिलेबल में मोनोथोंग हो तो भी कहलाएगा और डिफ्थोंग हो तो भी वो एक ही सिलेबल कहलाएगा। जैसे जैसे लिखा हुआ है वाइड, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, वाइड, इसको कैसे लिखेंगे, वाइड। अब इसको दो नहीं मान लेना है, ये कितना कहलाएगा, एक ही कहलाएगा। तो इसमें कितने सिलेबल्स हैं, एक सिलेबल्स है। ऐसा नहीं मान ले रहे वाइड कह रहे तो इसमें दो सिलेबल हो गए, ऐसा नहीं मानना, वो एक ही सिलेबल कहलाएगा, ठीक है। हमारे पास जो 44 जो साउंड है ना, क्योंकि ये दोनों मिला के एक साउंड है, वो अलग अलग नहीं है, ये मिला के एक साउंड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये डिफ्थोंग कहा जाता है इसको, लेकिन कहलाता कितना है, एक साउंड कहलाता, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या है। अच्छी बात यह है कि आपके अभी सिलेबस में स्ट्रेस नहीं दिया हुआ, नहीं तो और फिर गड़बड़ होती है आपकी। देखो स्ट्रेस क्या होता है, एक प्रकार का एम्फेसिस है, कहाँ है, स्ट्रेस नहीं है क्या, क्वेश्चंस लेकिन सिलेबस में नहीं था शायद, देख लेंगे, होगा तो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। द एम्फेसिस गिवन टू अ पर्टिकुलर सिलेबल इन अ वर्ड, कि एक शब्द में पर्टिकुलर किसी सिलेबल पर दिया जाने वाला जोर जो होता है, वजन जो होता है, या उसको खासकर उसको जो बोला जाता है उस समय जो जोर देकर बोला जाता है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस्ड syllables are typically louder, longer in duration and may have a higher pitch। इसको थोड़ा जोर से बोला जाता है और थोड़ा लॉन्ग टाइम उसमें लिया जाता है। जैसे दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी स्ट्रेस और एक होता है सेकेंडरी स्ट्रेस। तो मार्क्ड विथ अ प्राइम सिंबल, प्राइम सिंबल ये वाला दिख रहा है आपको, सभी को सिंबल, ठीक है। बिफोर द स्ट्रेस्ड सिलेबल, मतलब स्ट्रेस लगता कब है, सिलेबल के पहले लगेगा। कहां पे लगेगा, सिलेबल के पहले लगेगा। सेकेंडरी स्ट्रेस इज मार्क्ड विथ, नीचे जो स्ट्रेस है वो नीचे लगा होता है। जैसे कैसे, जैसे क्या लिखा है, फोटोग्राफ, तो यहाँ पे स्ट्रेस कहां पे लग रहा है, फो पे लग रहा है, तो ये जो पूरा पूरा शब्द है उसके आगे लग रहा है स्ट्रेस, जबकि ये है क्या, सिलेबल कौन सा है, ओ के लिए गिन रहे थे, लेकिन उसमें पूरा वर्ड गिना जाएगा, कॉन्सोनेंट्स वगैरह सब उसमें गिन लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें अगर आपको फोटोग्राफ, तो यहां पे हमने देखा कि फ के ऊपर सबसे आगे ये स्ट्रेस लग रहा है, ये प्राइमरी स्ट्रेस है। लेकिन अगर वही शब्द ग्राफर है, फोटोग्राफर, ठीक है, तो ये फोटोग्राफर, क्या बोलेंगे इसको, फोटोग्राफर, क्योंकि ये स्ट्रेस कहां पे लग रहा है, ट के ऊपर लग रहा है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रेस, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रेस, सॉरी, ये प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी, हाँ, कहां पे, ये ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसा नहीं होता, पीछे नहीं होता है, कभी भी स्ट्रेस वर्ड के एंड में नहीं आएगा, खत्म हो गया वर्ड उसके बाद स्ट्रेस कैसे लगेगा, ये गलत दिया हुआ इसका,
ये गलती से ऐसा हो गया होगा, बाकी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे समझो, आप इस शब्द को समझो। मान लीजिए हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं हम, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, ठीक है। तो स्ट्रेस कहां पे लगता है? नई पे लगता है। एग्जामिनेशन क्या बोलते हैं इसको? एग्जामिनेशन। तो ये नए के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां पे भी आपने देखा कि स्ट्रेस आपको स्क्रिप्ट लिख लिए उसके बाद लगाना होता है। तो एग्जामिन नई, ये नई के पहले लगा है नेशन, और जो सेकेंडरी स्ट्रेस होता है वो कम बाहर देता है। तो एग्जामिनेशन, ये नीचे लगा हुआ, ये सेकेंडरी स्ट्रेस है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी स्ट्रेस बाद में आएगा, प्राइमरी पहले आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये वजन की बात है, किस भाग को थोड़ा उठाकर बोला जा रहा है, किसको थोड़ा दबाकर बोला जा रहा है। तो स्ट्रेस का क्या नियम है कि अगर वर्ड एक सिलेबल का है, मतलब सिंगल सिलेबिक वर्ड है, तो उसमें तो स्ट्रेस कहीं देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो हर जगह वो स्ट्रेस दी, ऑलरेडी स्ट्रेस है वो तो। अगर मैं कह रहा हूं गौ, तो उसमें मैं क्या स्ट्रेस लगाऊंगा? वो तो ऑलरेडी वन सिलेबिक है, तो वो तो स्ट्रेस दी है। अगर एक से ज्यादा सिलेबल का वर्ड है तो उसमें स्ट्रेस लगाना जरूरी होता है, बिना स्ट्रेस की कोई वर्ड नहीं होता है। लेकिन ये डेफिनेट नहीं है कि वो स्ट्रेस लगेगा कहां, वो पहले सिलेबल पे लगेगा या दूसरे पे लगेगा, या एक से ज्यादा 3-4 सिलेबल का है तो तीसरे पे लगेगा। वो कोई सिलेबल का फिक्स्ड नहीं है, उसके लिए कुछ पैटर्न्स हैं अलग अलग, उसको हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, लेकिन सिलेबल एक वर्ड में अगर एक ही सिलेबल है तो उसमें स्ट्रेस ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको लगाने की जरूरत नहीं। एक वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल्स हैं तो किसी एक सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा ही लगेगा, लेकिन कहां लगेगा उसका कोई फिक्स्ड। हाँ साहब, आगे देखते हैं हम। हाँ, अब ये क्या कह रहा है कि ये आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, क्या होता है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। देखो, आईपीए को लेकर अक्सर कई बार प्रॉब्लम्स आती है हमारे सामने कि आईपीए का मतलब क्या है। यूं तो आरपीएससी जो मानती है आंसर में अक्सर, वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, उसको आपको गिनना है। ठीक है, एसोसिएशन की बजाय अल्फाबेट को आपको करेक्ट करना है, अगर दोनों आ जाए तो। वैसे दोनों आएंगे नहीं, मान लो दोनों आ गए तो आपको अल्फाबेट को करेक्ट करना है। ठीक है, अल्फाबेट, अब ये आईपी है क्या? अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ राइटिंग साउंड्स वेयर ईच सिंबल uniquely represents one speech sound. This is crucial for phonetic transcription. कि हर साउंड का अपना एक सिंबल है। जैसे हमें लिखना है अ, पूरा अ लिखना है तो ये इसका सिंबल है। हमको अगर आधा अ लिखना है तो ये इसका सिंबल है। हमको अगर अ बड़ा लिखना है तो ये इसका सिंबल है। हमको अगर कहना है ई तो इसका सिंबल है ई। अगर हमको कहना है ई तो इसका सिंबल हो गया ई। ठीक है, ऊ कहना है तो ये हो गया, बड़ा ऊ कहना है। ठीक है, लेकिन ये सब एक पैटर्न्स हैं जो हम हिंदी से इसको सीख रहे हैं। हिंदी से सीखेंगे तो गलतियां हम ज्यादा करेंगे, इसलिए मैं कभी भी इसको हिंदी से सिखाता नहीं, क्योंकि कुछ शब्द है जिसका उसका हिंदी में हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे ये वाली साउंड है, इसको ओ कह सकते हैं क्या? होट या पोट ऐसा कह सकते हैं क्या? या फिर इसको आ कह सकते हैं क्या? तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड जो हिंदी है उसमें कौन से शब्द है? दो ही विकल्प है हमारे पास, या तो इसको ओ कहो या आ कहो, तो दोनों में से एक भी नहीं है। ये तो है ओ। अब ओ कौन सा साउंड है हमारे हिंदी में? कौन सा? कोई ओ नाम का साउंड है क्या? इसलिए हम विकल्प के रूप में ऐसा करते हैं, ऑल या ऑफ।
या हॉट या पॉट, उसमें विकल्प के रूप में ये लिखते हैं। इसलिए इसको हिंदी से नहीं पढ़ना चाहिए, जिसमें दिक्कतें ज्यादा आती है। ठीक है, तो अब अल्फाबेट है क्या, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट क्या है, तो आपको याद रखना है कि हर सिंबल, हर ध्वनि के लिए, हर साउंड के लिए एक सिंबल है। जैसे हमारे ABCD लिखा हुआ पूरा, वो भी क्या एक सिंबल है। वैसे वैसे ध्वनियों के कुछ सिंबल्स है, 44 सिंबल्स है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट कहते हैं, जो पूरा विश्व इसको स्टैंडर्डाइज्ड मानता है। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें बताओ आंसर। द स्मॉलेस्ट sound unit that can distinguish one word from another is called a phoneme। ठीक है, कि एक सबसे छोटी इकाई जो एक शब्द को पूरा बदल देती है। एक जैसे पेन को हमने, ये पेन है, इसको हमने एक साउंड खाली यहां पे बदल दी तो क्या बन गया, ये मैन बन गया, पूरा शब्द बदल गया। अगर इस पेन को हमने एक साउंड बदल दी तो क्या बन गया, एक और दूसरा वर्ड बन गया। ठीक है, ये पेन अलग है, ये पेन अलग है। उसके बाद हमने एक और साउंड चेंज कर दी खाली, ये पैट बन गया। तो एक साउंड के चेंज करने से पूरा शब्द बदल जाता है, उसको हम फनीम कहते हैं। दूसरा देखो, हाँ, अ वाउल साउंड ए इन मेक इज नोन एज अ, क्या होगा, कि वाउल साउंड जो है, ये ए ई जो है वो कौन सा साउंड है ये पूछ रहा है। मोनोथोंग है क्या, नहीं है, मोनोथोंग तो सिंगल होता है। कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं, कॉन्सोनेंट वाउल्स की बात नहीं है यहाँ पे। डिफ्थोंग है क्या, हाँ है। प्लॉसिव है क्या, प्लॉसिव तो कॉन्सोनेंट्स में होते हैं। ठीक है, हाँ। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। हाँ, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच मतलब आर्टिकुलेटर्स इसको हम कहते हैं। ऑर्गन का मतलब क्या होता है, अंग होता है, और स्पीच मतलब भाषण। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं, बोलना, वो कौन से ऑर्गन्स से होता है उसके बारे में ये जानकारी है। ये सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड फिर टर्म्स आएंगी। स्पीच ऑफ आर्टिकुलेशन, मतलब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ये दो चीजें आएंगी, तो उसमें इनका काम पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑर्गन्स क्या है, एक शॉर्ट में इसके क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन हमें समझ लेना है कि एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन का जो तंत्र है, पूरा यहां से लगाकर पूरा श्वसन का तंत्र है। ठीक है, लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े, वो क्या करते हैं, एग्रेसिव पल्मोनिक एयर स्ट्रीम, आवाज मतलब पूरी हवा भर के बाहर की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, एयर पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, यहां से फेफड़ों से आवाज हमारी तुरंत बाहर की तरफ आती है। विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट स्पीच साउंड, ज्यादातर स्पीच साउंड्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ है, फेफड़ों से, लंग्स से। ठीक है, यहां से आवाज आती है, बाहर फेंकती है। कुछ भी शब्द बन रहा है कहां से, यहां से एयर आ रही है, एयर से ही तो बन रही है, आवाज कैसे बन रही है, हवा से। ठीक है, उसके बाद फोनेटरी सिस्टम क्या होता है, कि ये आवाज बनती कैसे फिर, कि एक तो होता है लैरिंक्स, क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, लैरिंक्स, लैरिंक्स इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स करते हैं। होता है कहाँ है, गले में होता है यहाँ पे। इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड्स और वोकल फोल्ड्स, यहाँ पे हमारे
लैरिंग्स होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये जो कंठ होता है ना वहां पे, ठीक है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि पुरुषों में ये कंठ ज्यादा निकला हुआ रहता है और महिलाओं में कम, ठीक है। पुरुषों की आवाज कैसी होती है, भारी होती है, और महिलाओं की कैसी होती है, पतली होती है, जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली। इसीलिए आपने, आपके घर पे स्पीकर होगा कहीं तो वहां पे लिखा होता है बेस। बेस कहते हैं किसको है, मैनली वॉइस, मतलब मर्दानी आवाज जो होती है उसको बेस कहते हैं। तो जब भी आप बेस बढ़ाते हो उसमें तो आवाज कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। ये डूम डूम की आवाज उसमें ज्यादा आने लग जाती है स्पीकर्स में। वो किस वजह से, क्योंकि बेस बढ़ जाता है, जो भारीपन है आवाज का वो बढ़ जाता है इसलिए। देखो अब वॉइस्ड साउंड्स क्या होती है, वॉइस्ड साउंड्स क्या होती है, तो प्रोड्यूस्ड when the vocal cords are drawn together and vibrate as air passes through them। कि जब हमारे हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं, जब इसमें से आवाज आती है, इसके अंदर से हवा जो जो जाती है, दोनों जब पास आते हैं और जो थोड़ा सा घर्षण होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉइस साउंड कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है वो, ठीक है। आप कौन कौन से होते हैं वो याद जरूर रख लेना, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वॉइस कौन से होते हैं वो याद जरूर रख लेना, प ट क च थ श ह फ स, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। उसके बाद एग्जाम्पल है ब ज, हाँ वो तो वॉइसलेस, मैंने जो बताया वो वॉइसलेस है, और म, ठीक है। ये कौन से साउंड्स, ये वॉइस्ड है, कौन से है, वॉइस्ड है। और जितने भी वावल साउंड्स हैं वो कौन से कहलाएंगे, वो सब भी क्या कहलाएंगे, वॉइस्ड कहलाएंगे, ठीक है। और वॉइसलेस क्या होता है, वॉइसलेस साउंड्स में क्या होता है कि प्रोड्यूस्ड व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर अपार्ट, दोनों वोकल कॉर्ड्स दूर दूर है, दूर है और हवा उसमें से गुजर रही है, तो कोई वाइब्रेशन ज्यादा होता नहीं। अलाउइंग एयर टू पास थ्रू विदाउट वाइब्रेशन, जैसे प त क च थ श ह फ स, ठीक है। तो वो तो अभी बाद में लिखेंगे, इसको अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उसने एग्जाम्पल दिया, ये पूरे नहीं है, पूरे तो है प ट क च थ श ह फ स, ये वॉइसलेस साउंड्स। आप चाहो तो लिख सकते हो वॉइसलेस में, ये लिख देना प त क च थ श ह फ और स, प ट क च थ श ह फ स, ये वॉइसलेस है। वॉइसलेस याद रखना, वॉइस याद रखने की जरूरत नहीं है, वॉइसलेस याद हो गए, उसके अलावा जितने भी ये सब क्या है, वॉइस्ड। 9 होंगे, 9 है। प ट क च थ श ह फ स, ये दो नहीं है, एक ही है, ध्यान रखना, वहां ये च है। ये च है, वहां पे समझ में आया, यहां से लिख लो प त क च थ श ह फ और स, ठीक है, इसको हटा दो। ये कौन से है, वॉइसलेस, कौन से है ये, वॉइसलेस। क्या बात है मोहिनी मैडम, व्हाइटनर वगैरह आप इतना हाईफाई काम कर रहे हो।
तो उसको काट के नहीं कर सकते क्या? और वो व्हाइटनर हट गया तो नहीं हटता है। अब पता नहीं, हमने कभी यूज नहीं किया इसलिए देखा नहीं, लेकिन हमने हटा इसको। हाँ बिल्कुल, दिखाना भाई क्या क्या चीजें होती है, हम भी तो देखे ऐसे। हम कोई गलती करते नहीं इसलिए वाइटर रखते नहीं है। हमको अपने आप पे भरोसा है कि हम कोई क्योंकि हम लिखते ही नहीं है, हम लिखने का काम ही नहीं करते। मेरे को जो भी काम कुछ कोई देता है तो मैं उसको टाइप करके दे देता हूँ, ठीक है, पूरा टाइप दे देता हूँ। मैं लिखने में भरोसा ही नहीं करता हूँ, क्योंकि लिखने में तो गड़बड़ होगी ही अपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकुलरी सिस्टम्स की बात करें, शेप्स द साउंड, साउंड्स को बनाता है। फेरिंग्स क्या होता है? द कैविटी अबव द लैरिंग्स, इट कैन मॉडिफाई द साउंड। लैरिंग्स के ऊपर जो एक चीज होती है कोई, अब ये सब साइंस की कुछ ऑर्गन्स के नाम हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं। हमारे गले के अंदर ये सारे ऑर्गन्स हैं, उनके नाम, ठीक है। हाँ, डेंटिस्ट को पता होगा। अब ये और ऑरल कैविटी माउथ के अंदर होती है। वेलम जो होता है ये याद रखना, बाकी ये तो ठीक है, याद रह नहीं रहे। सॉफ्ट पैलेट मतलब आप देखोगे आपके दांत है ऊपर वाले, उसके ऊपर दांतों जैसी रिज बनी हुई है, दांतों जैसी शेप बनी हुई होगी। उसके ऊपर जाओगे तो थोड़ा कठोर हार्ड पैलेट मिलेगा, और उसके पीछे भी जाओगे तो वहां पे वेलम मिलेगा, सॉफ्ट पैलेट मिलेगा। लास्ट में सॉफ्ट पैलेट मिलेगा। देख लिया सबने? है क्या सबके? किसी के अलग तो नहीं है कुछ? हाँ, नहीं हो अगर किसी के तो इलाज कराना जाके। हाँ, तो वेलम जो होता है द मस्क्यूलर बैक पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। रूफ का मतलब क्या? ऊपर की छत। ये जो यहाँ पे ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो छत होती है एक प्रकार की, और उसके पीछे का जो भाग होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। हाँ, इट कैन बी रेज्ड क्लोजेस ऑफ द नेसल पैसेज सो एयर एस्केप्स ओनली थ्रू द माउथ, oral sounds, or lowered allows air to escape through the nasal cavity. Nasal sounds like ma, na, nga and और both nose and mouth। तो कभी कभी क्या करता है ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना, कभी अपने आप को क्लोज कर देता है, कभी अपने आप को खोल देता है। तो जब क्लोज कर देगा तो क्या साउंड बनेगी? ये ऑरल साउंड जितनी भी दूसरी है वो बनती है, और जब उसको ओपन कर लेता है तो ये जो नेजल साउंड्स है वो बनती है, ठीक है। हार्ड पैलेट होता क्या है? हार्ड पैलेट जो अपने दांत बने हुए हैं उसके ऊपर जो दांतों जैसा रिज बनी हुई है, उसके ऊपर जो कठोर भाग है, कड़क एकदम, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड पैलेट कहते हैं। जो एल्वियोलर रिज, जो एल्वियोलर रिज का मतलब क्या होता है? दांतों के ऊपर जो जहां पे दांतों की जड़ें हैं, जो थोड़ा उभरा हुआ भाग है, उसको एल्वियोलर रिज कहते हैं। देखो, एल्वियोलर रिज का मतलब क्या होता है? द टीथ रिज जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ, ऊपर वाले दांत के जस्ट ऊपर वाला भाग। लिप्स क्या होते हैं? लिप्स दो टाइप के होते हैं, अपर एंड लोअर, ऊपर का और नीचे का। अब क्या होता है कि कैन बी राउंडेड, स्प्रेड और ब्रॉड टुगेदर। ये क्या होता है कि शब्द बोलने के ऊपर निर्भर करता है कि इसको कैसे यूज किया जा रहा है। एक्टिव जो होता है वो अपना लोअर लिप जो होता है, क्योंकि हम जब भी प बोलते हैं तो ये जो नीचे वाले जो लिप्स हैं वो ऊपर जाकर लगते हैं, तो प की साउंड आती है। टंग जो है, टंग का मतलब जीभ होता है। सबसे ज्यादा क्या आता है? सबसे ज्यादा खतरनाक काम जीभ का ही होता है सारे वर्ड्स बनाने में, क्योंकि छोटे से स्पेस को कवर करना या कम करना, ज्यादा करना, वो इसी से होता है। अब इसके भी अलग अलग भाग हैं। एक तो टिप, मतलब सबसे ज्यादा आगे वाला हिस्सा, उसको टिप ऑफ द टंग कहते हैं। ब्लेड मतलब जो उसके पीछे का भाग है, ये जो आगे जो जीभ निकली हुई है ना, उसके जो पीछे का जो भाग है। फ्रंट, द पार्ट लेइंग अपोजिट द हार्ड पैलेट, मतलब हार्ड पैलेट के जो नीचे उसके जस्ट सामने जो भाग होता है उसको फ्रंट कहते हैं। बैक जो
नीचे से जो चिपकी हुई होती है जीभ अपनी, ठीक है, नीचे से ऐसा लगता है कि किसी ने बांध रखी है एकदम, ठीक है ना, नहीं तो कहीं गिर जाएगी। नीचे से यहां से पूरी बंधी हुई जीभ अपनी। बैक जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट से लगा होता है, यहां से लगा होता है, और रूट जो होता है वो बिल्कुल लास्ट उसका जो है जीभ जहां से शुरू हो रही है वो रूट उसकी कहलाती है। नेसल कैविटी होती है, नोज होती है, नोज से भी कई साउंड्स बनती है, जो नाक से बनने वाली साउंड्स है वो नेजल साउंड्स कहलाती है। हाँ, अब ये बताओ, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे आपके, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ये खाली मैंने लेकिन आपको इसलिए रखा है ताकि आप एक बार समझो तो सही क्या चीज है, कैसे हो रहा है। हाँ, अब ये क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा पार्ट है उस बात के लिए जिम्मेदार है कि आवाज जो नाक से आएगी या दूसरे पार्ट से आएगी, क्लोजिंग और ओपनिंग, तो वो है वेलम, मतलब सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, अभी बताया था जो आपको। और ये बताओ वॉइसलेस, ये आ सकता है, ध्यान रखना। कौन सा आएगा कि वॉइसलेस साउंड्स कैसे बनते हैं, ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स क्या होंगी, खुली होंगी या बंद होंगी, तो खुली होंगी, जिसमें वाइब्रेट नहीं होगा तो वो कौन सी बनेगी, वॉइसलेस बनेगी। चलिए अब हम अगली बात करते हैं